चलिए आज हम लोग करंट अफेयर्स देखते हैं 21 तारीख के लिए। यहाँ पे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है आज का, जो एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। पाकिस्तान के बाद नेपाल ने भी पंगा कर दिया है। क्वेश्चन ये है आपके सामने कि वो कौन सा एरिया है जिसको पाकिस्तान ने अपने मैप पे, नए मैप पे नहीं दर्शाया है। लीपुलेख, काला पानी, लिम्पिया धूड़ा और टनकपुर। लीपुलेख, काला पानी, लिम्पिया धूड़ा और टनकपुर। इसका आंसर है कि टनकपुर। टनकपुर काफ़ी अंदर में है, वो नहीं दिखाया है उन्होंने, लेकिन काला पानी, लिपुलेख और लिम्पिया धुरा दिखाया है। लिम्पिया धुरा और लिपुलेख जो है वो दर्रा भी है, पासेस भी है। यहाँ पे जो नेपाल के कैबिनेट ने क्या किया है, नया अपना पॉलिटिकल मैप जारी किया है और उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है। और ध्यान ये रखिए, मनीषा कोइराला ने भी उसको सपोर्ट किया है। अब तो उसका इंडिया आना मुश्किल हो गया, तो उन्होंने भी सपोर्ट किया है। इसमें क्या हुआ कि लिपुलेख, काला पानी और लिम्पिया धुरा को नेपाल के एरिया में दिखाया गया है। चाइना उस एक्चुअली नेपाल को उकसा रहा है। चाइना अभी पाकिस्तान की तरफ से, खुद अपने तरफ से और नेपाल की तरफ से भारत को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। नेपाल के द्वारा जो भी नया नक्शा जारी किया गया है उसके अंदर नेपाल का उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को दिखाया गया है। और नेपाल की जो सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने नेपाल की सीमा को दिखाते हुए उसको लौटाने की मांग भी की है संसद में। ठीक है, एक प्रपोजल डाला है। और इसमें जो काला पानी का एरिया है, जो काला पानी का एरिया है वो अभी भारत के उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में 35 स्क्वायर किलोमीटर का हिस्सा है। और नेपाल कहता है कि ये हमारा जिला है दारचूला, हमारा जिला है दारचूला, और आप इसको वापस कीजिए, ऐसा नेपाल का कहना है। तो इसको लेकर नेपाल में लड़ाई, नेपाल और इंडिया के बीच में मनमुटाव हो गया है। इस पर हम लोग डिटेल बात वीडियो के थ्रू करेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन सा WHO का कार्यकारी जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसके अध्यक्ष कौन बने हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन, स्मृति ईरानी, WC हुक और रशीद अली। काफ़ी ये भी चर्चित टॉपिक है। इसके अंदर डॉक्टर हर्षवर्धन इसका आंसर है, आपको ही पता होगा, डॉक्टर हर्षवर्धन। और ऐसा है नहीं कि कुछ, डॉक्टर हर्षवर्धन साहब जो बने हैं ये पहले ही डिसाइड हो गया था। WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अंदर ये चेयरमैन होंगे, 1 साल के लिए चेयरमैन होंगे। और अभी जो बोर्ड है उसके अंदर टोटल 34 मेंबर हैं। और ये जो पोस्ट है, जो भी एग्जीक्यूटिव हेड का जो पोस्ट है, वो अलग अलग देशों को अलग अलग ग्रुप में जो देश हैं उनको अलग अलग हिसाब से दिया जाता है। और ये पिछले साल ही तय हो गया था कि इस साल के लिए भारत को कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जाएगा WHO को। और अभी कोरोना चल रहा है, इसको लेके इसके कारण ये मुद्दा और ज़्यादा चर्चा में आ गया है। ठीक है, उसके बाद अगला है कि नाबार्ड के द्वारा खरीफ संचालन के लिए कितने करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। 10,000 करोड़, 1,00,000 करोड़, 25,000 करोड़, 50,000 करोड़ और 20,500 करोड़। तो आंसर है 20,500 करोड़। अच्छा, इसको आप ऐप पे पढ़ भी सकते हो, जाके डाउनलोड भी कर सकते हो वहाँ PDF। नाबार्ड ने क्या किया है, खरीफ संचालन के लिए 20,500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी है। नाबार्ड 20,500 करोड़ की, और किसको दी है, तो ये दी है क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक RRB और सहकारी बैंक को। सहकारी बैंक को 15,200 करोड़ रुपए और RRB को जो दिया गया है वो 5,300 करोड़ रुपए दिया गया है। तो टोटल मिला के 20,500 करोड़ का फंड है। और ये फंड दिया गया है खरीफ की जो फसल है उसके संचालन के लिए, किसानों को मदद करना और प्री मानसून तैयारी के लिए ये पैसे अलॉट किए गए हैं। उसके बाद अगला है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को विकसित करने के लिए, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को डेवलप करने के लिए किस देश की अथॉरिटी की एजेंसी को परमिशन दिया गया है। अमेरिका, स्विट्जरलैंड, फ्रांस और चीन। अमेरिका, स्विट्जरलैंड, फ्रांस और चीन। आंसर क्या है, स्विट्जरलैंड। ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को विकसित करने के लिए स्विट्जरलैंड की कंपनी को मंजूरी दी गई है। और स्विट्जरलैंड की कंपनी जो है वो ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल AG को, ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल AG को यह मंजूरी दी गई है। ये जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है 5,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। टोटल 29,000 करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे। और ये जो हवाई अड्डा है, इंटरनेशनल हवाई अड्डा, वो हवाई अड्डा गाजियाबाद के हिंडन हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के बाद तीसरा हवाई अड्डा NCR क्षेत्र में होगा। तो NCR क्षेत्र में ये तीसरा हवाई अड्डा होगा। उसके बाद
कोविड के कारण एक और नियम आया है। आईसीसी कमेटी ने कहा है कि भाई अब जो खिलाड़ी हैं वो अपने पसीने से या अपने लार से या अपने थूक से जो गेंद के ऊपर लगा के उसको चमकाते थे ना, उसको स्मूथ करते थे, वो नहीं करेंगे, ऐसा सुझाव दिया गया आईसीसी के द्वारा कोविड को देखते हुए। अगला है, भारत के द्वारा फिलिस्तीनी शरणार्थी की आर्थिक मदद के लिए संयुक्त राष्ट्र रिलीफ एंड वर्क एजेंसी में कितने मिलियन डॉलर की सहायता दी गई है? 2 मिलियन, 4 मिलियन, 6 मिलियन, 8 मिलियन? तो इसका आंसर होगा 2 मिलियन। आंसर 2 मिलियन है। अभी क्या किया भारत ने, फिलिस्तीनी शरणार्थियों की आर्थिक सहायता के लिए 2 मिलियन डॉलर की सहायता राशि उपलब्ध करवाई है। और ये सहायता राशि उन फिलिस्तीनियों के बच्चों में एजुकेशन, वहाँ पे हेल्थ और इनसे रिलेटेड जो सर्विस है उसके लिए प्रोवाइड करवाया गया है। और उनके एजुकेशन के लिए और भी जो संस्थाएं हैं और भी जो देश है वो भी आगे आ रही हैं। तो ये प्रोवाइड करवाया गया भारत के द्वारा 2 मिलियन डॉलर की सहायता राशि। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। आप इसको ऐप पे जाके पढ़ सकते हो या डाउनलोड कर सकते हो।